सीते राम कथा हृदयम्। जिस जमदग्नि का नाम सुनकर ही देवताएं वंदन कर शीश झुकाते थे, जिस जमदग्नि के दर्शन प्राप्त करने पर हम पुनीत हो गए ऐसा कहकर साष्टांग नमस्कार करते थे, जो जमदग्नि कोप में हुंकार लगाए तो असुर के कार्य स्तंभित हो जाते थे, ऐसे महातपस्वी परम ज्ञानी मेरे पिता को किसी क्षत्रिय के दुस्साहस दुराहंकार के लिए इस तरह बलि हो चुका हुआ देखना मुझसे यह सहना साध्य नहीं है, मुझसे यह सहना साध्य नहीं है। किसी का बुरा ना चाहने वाले, किसी को भी पीड़ा ना देने वाले, आतिथ्य आदर के लिए प्रसिद्ध धर्म कर्मनिष्ठ किसी दुर्विजन की इस प्रकार हत्या करना मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। क्षात्र तेजस के अहंकार से अन्याय से आक्रमण करके हत्या करने में उसका क्षात्र मद ही कारण है। उसके मद का अंत करने के लिए उस कात्यावीर की हत्या कर इस पूरे भूमंडल में घूमकर भूलोक में रहने वाले क्षत्रियों को नष्ट कर दूंगा। मेरे पिताश्री को 21 बार घासित करने के कारण मैं 21 बार भूमंडल की प्रदक्षिणा कर क्षत्रिय संहार का आरंभ करूंगा। महाराज, ये अपशकुन, ये वायु और इस कंपन का कारण जमदग्नि पुत्र परशुराम है। क्या कहा आपने? परशुराम जी? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? परशुराम इसी ओर आ रहे हैं, इसलिए अग्नि के समीप जाने के पश्चात जैसा अनुभव होता है वैसा ही ये परशुराम के आगमन की सूचना है। महर्षि जी, परशुराम जी 21 बार भूमंडल की प्रदक्षिणा कर उनके सामने आने वाले क्षत्रियों का संहार कर उन्हें अपने वश में लिए भूमि को अगस्त्यों में दान कर अब कभी धारी शास्त्र अस्त्र नहीं छूंगा, क्षत्रियों का संहार नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञान करने के बाद भी वो क्यों भय उत्पादन करने रूप आ रहे हैं? इसका कारण तो उनके आगमन के पश्चात ही ज्ञात होगा। हे प्रभु, ये कैसी विपत्ति है? परशुराम का नाम सुनते ही सभी प्रभु का भयभीत होकर कहीं छिप जाना ही मुझसे सहा नहीं जाता था। और अपने बालकों के विवाह को संपन्न कर परशुराम हमारे समक्ष क्यों आ रहे हैं? हमसे अन्याय क्या हुआ है? किसी क्षत्रिय द्वारा किए गए अन्याय के कारण पूरे क्षत्रिय कुल को निर्नामित कर पीड़ितों को फिर से पीड़ित करना अन्याय है। क्या न्याय और क्या अन्याय है, इसका विमर्श करने का समय नहीं है ये। अभी हमारे पुत्रों को, बहू को ले जाने वाले हमें परशुराम से हम सबको कोई कष्ट न हो, इतना ही पर्याप्त होगा। नहीं होगा माताश्री, हम सबको कोई कष्ट नहीं होगा, चिंता ना करें। आपके महापराक्रमी पुत्र के रहते हुए कोई अन्याय, कोई प्रतिशोध किसी के द्वारा होना साध्य नहीं है। सीते, मेरे निकट आओ। आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत संतोष हुआ है। आपकी बातों में सत्य है।
देखा अपने देवतागण इस विचित्र घटना को। अभी अभी सीताराम के लोकोत्तर विवाह कल्याण को देखकर आनंदित हुए हैं, परंतु विवाह कल्याण संपन्न कर वापस लौटते दशरथ के परिवार को वन की अग्नि का सामना करने समान कुलाड़ी राम समक्ष आ गए हैं। एक और रघुवंश की तरह क्षत्र कुल के महापराक्रमी दशरथ राम, दूसरी ओर पूरे क्षत्र कुल का ध्वंस करने वाला परशुराम। जब विवाह के मंजुल निनाद अब भी कान में गूंज रहे हो, तभी रण रंजीत समर होने वाला है, ऐसा व्यतीत होता है। मुनींद्र, श्री नारायण के रूप में राम और परशुराम इस प्रकार एक दूसरे के समक्ष हो तो कैसी घटना घट सकती है, इसका विचार कर रहे हैं। आपकी तरह मैं भी कातर होकर देख रहा हूँ देवेंद्र। अरे वो देखिए, श्री राम परशुराम के निकट। महावीर भार्गव राम, मैं अभी अपने पुत्रों का विवाह संपन्न कर अयोध्या लौट रहा हूँ। बस कीजिए। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को मेरा नमन। मैं अभी मेरे नाम के 2 अक्षरों को अपने नाम में उपयोग करने वाले राम से वार्तालाप करने आया हूँ। भार्गव राम आपसे उम्र में छोटे हैं, अभी अभी उनका विवाह हुआ है। बस कीजिए। मैं अब केवल राम से वार्तालाप करूंगा। राम, दाशरथी, वीर, आपका अद्भुत पराक्रम हर ओर सुनाई दे रहा है। तातक के वध से लेकर अभी आपने जो शिव धनुष भंग किया, ऐसे आपके सकल कार्य मैंने सुने हैं। मुनींद्र भार्गव राम, आप महातपस्वी हैं, महापराक्रमीशाली हैं, ये मैंने सुना है। मैं आपकी प्रशंसा सुनने नहीं आया हूँ। मैं जो कहूंगा आपको केवल वही सुनना है। राम, अद्भुत, पराक्रमी, अन्य मनुष्यों से जो असंभव था, उस महाशिव धनुष को आपने भंग किया। वो सुनकर एक और शिवकर धनुष लेकर आपके समक्ष आया हूं। यही है वो घोर रूपी महाधनुष। महामहिम जमदग्नि से प्राप्त हुआ है ये। आप इस महाधनुष की प्रत्यंचा खींचकर बाण को समायोजित करें। इस प्रकार आप में जो पराक्रम है उसका प्रदर्शन करें। राम, यदि आपने इस धनुष को पकड़कर बाण को खींचकर आप में जो शक्ति है उसे दिखा दिया, तो मैं आपको वीरों द्वारा प्रशंसित द्वंद्व युद्ध दूंगा। नहीं। सीते राम कथा हृदयं